हाय प्यारे बच्चों, हर रोज की भांति आज भी हम लोग प्रश्नावली 1.4 की ओर, जो कि इसमें वास्तविक संख्याओं के रिलेटेड ऐसी सारी चीजों का अध्ययन करेंगे जिसमें कि आप किसी भी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करने में आप सक्षम होंगे। तो इस सब तो बात प्रत्येक रोज की तरह होती है। मैं आप लोगों को रोज एक नए उमंग के साथ उपस्थित हूं और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि तारों में चंद्रमा चमकता है और मुश्किलों में मनुष्य डगमगाता है। इन कांटों से डरना नहीं है दोस्त, क्योंकि कांटों के बाद गुलाब भी मुस्कुराता है, गुलाब भी मुस्कुराता है। आप संघर्ष कंटिन्यू हमारे साथ बनाए रहें, जिनसे कि आपकी सफलताओं के बीच हमारी भी शिखर है। इसलिए हमारी आपसे उम्मीद है कि आप इन सारे वीडियोओं के माध्यमों से आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो आज हम लोग ऐसी संख्याओं और ऐसी प्रश्नावली के साथ हम लोग आपके पास उपस्थित हुए हैं जिसमें कि आप लोग परिमेय संख्याओं के ऐसे शांत अनावर्तियों को हम लोग सरल करेंगे, जो कि आप लोग इस प्रश्नावली के माध्यमों से जान पाएंगे। तो चलते हैं इस प्रश्नावली में, देखते हैं कि किस प्रकार का कैसी क्वेश्चन है और क्या क्या सारी बातें आती है। और आप लोग से मैं उम्मीद बनाना चाहता हूं कि आप प्रत्येक दिन अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आपके पास अगर जनवरी तक की जोड़ी जाए लास्ट डेट, तो आपको बहुत कम दिन ही बचा है। और वक्त के साथ बदलना सीख जाओ, नहीं तो वक्त बदल जाएगी तो वक्त तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या करना होगा। इसलिए वक्त के साथ अभी बदल जाइए। चलते हैं हम लोग अपने बहुत सारे कम शब्दों के साथ, हम लोग अपने प्रश्नावली के साथ मिलते हैं हमारे सवाल के साथ। तो चलिए, इस प्रश्नावली में हम लोग जानेंगे शांत के बारे में। ऐसी बात आती है शांत और एक आता है ओ शांत। इन दोनों चीजों का कंपेयर होगा और इन्हीं बातों पर इस प्रश्नावली में वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड यह हमारी आखिरी चैप्टर है। इन आखिरी चैप्टरों में हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से एक छोटी छोटी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार भी हम लोग ज्ञात कर सकेंगे। तो चलते हैं। देखिए, बात आती है कि अगले हम लोग वीडियो में बात किए थे कि परिमेय क्या होता है और वो परिमेय क्या होता है। इन सारे रिलेटेड में हम परिमेय की अगर बात करें तो परिमेय जो है वो आप देखे थे, परिमेय में हम लोग देखे थे कि वह भिन्न p/q के रूप में था। p/q के रूप में कहने का मतलब आप जान पा रहे हैं, इसको हम अंश कहते हैं और इसको हम हर कहते हैं। किसी भी भिन्न का जो हर है वह उसकी हिस्सा है। कहने का मतलब है यह उसकी भाग है, यह उसकी भाग है और यह उसकी हिस्सा है। तो हम लोग का यहां कहने का मतलब होता है, शांत शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, यहां कहने का मतलब है कि किसी भी अंश में हर से भाग देने के बाद वह पूर्ण रूप से विभक्त हो पाती है या नहीं हो पाती है। इन सारी बातों को रिलेटेड हम लोग इसी चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए देखिए क्या है कि परिमेय संख्याओं का जो हर है, यदि 2 पे पावर m या 5 पे पावर n या 2 पे पावर m गुणा 5 पे पावर n के रूप में यदि किसी भिन्न का हर
हो तो वह क्या कहलाएगी? वह संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगी। आप इतनी छोटी सी बात के कारण आप बड़े बड़े सवालों को भी तजुर्बाओं के साथ सरल कर दीजिएगा। तो देखते हैं कि कैसे कैसे सारी तजुर्बाएं। शांत होने के लिए किसी भी भिन्न का हमको किस रूप में होना होगा? हर। जैसे ये आपका अंश था और ये हर। ये जो हर है ना, चाहे तो 2 पे पावर कुछ हो या 5 पे पावर कुछ हो या दोनों पे हो जाए, दोनों के रूप में अगर हो जाए यह हर, तब हम कहेंगे कि वह जो भिन्न का जो है हर, अगर इस रूप में रहने के बाद उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह जरूर शांत अनावर्तीय होगी। ठीक है। इसका अपोजिट, सीधी सी बात, अपोजिट शांत का ओ शांत। और हमने अगले वीडियो में भी बात बताए थे, ओ लगने का मतलब यहाँ क्या है? नो। तो नो शांत। और नो शांत का कहने का मतलब है कि उस भिन्न का इस भिन्न का हर जो होगा वह 2 पे पावर m या 5 पे पावर m n के रूप में नहीं होगा। समझ में आ गया होगा? क्या इतना बात बताएं? सीधी सी बात है कि पहले वाला जितने भी भिन्न है ना, उसके जो हर है ना, वह हर 2 पे पावर कुछ होना चाहिए, या तो 5 पे पावर कुछ होना चाहिए, या तो फिर 2 पे पावर 5 होना चाहिए, 2 पे पावर कुछ होना चाहिए और 5 पे भी पावर कुछ होना चाहिए। दोनों के गुणनफल के अगर रूप में हो जाए, उसका जो दशमलव प्रसार होगा उसकी दशमलव प्रसार होगी। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। और इसका अपोजिट, सीधा सा उल्टा, ओ शांत का। हाँ, ध्यान रहे इस बात का कि शांत वाले जितने भी हैं उसमें 2 ही होना चाहिए और 5 ही होना चाहिए हर में। और इस पर घात कुछ भी हो, आप आराम से सॉल्यूशन कर पाइएगा। मैं आपको सवाल के साथ एक्सप्लेन करके हम बताना चाहेंगे। ठीक है। तो कुछ देखते हैं हम पहले, हर बात अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे और अवगत होंगे। तो ऐसा देखते हैं, 2 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए किसी शांत के लिए। अगर किसी को आप पहचानना चाहते हैं तो उसका हर होना चाहिए 2 पे पावर कुछ और 5 पे भी पावर कुछ, या तो फिर सिर्फ 2 पे हो और कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए और किसी पर भी घात नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर के ऐसा संभव है। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इन सारे तजुर्बाओं को लेकर के सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो इन सारे तजुर्बाओं के साथ हम लोग इसको पहले साफ कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। ठीक है। देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने सवाल की ओर। तो जिस प्रकार मैंने आपको अभी जस्ट बताया, इसी से संबंधित कुछ सवालें हैं। शांत और अशांत से रिलेटेड कुछ सवाल हैं और इन सवालों को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। और ये सिर्फ बोर्ड ही मायने नहीं देती है ना, ये बात है कि बोर्ड ही मायने नहीं देती है। ये मैथ है, मैथमेटिक्स, अर्थात माथा में टिकेगा तब ना भाई आप आगे तक भी बढ़ सकिएगा। तो ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी है। ध्यान रहे कि बड़े बड़े भाग को कितना जल्दी आप सरल कर देंगे, वो आप इन सारे नियमों से सीख पाइएगा। तो पहले हम लोग सवाल में क्या कहता है इसके अनुसार हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर आपको हम कुछ बताते हैं। चलते हैं तो हमारे सवाल के ओर। कहता है कि बिना लंबी विभाजन, कहने का मतलब कि आप बहुत बड़ा भाग नहीं बनाइए। ठीक है। परिक्रिया कीजिए कि और निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, मतलब हमको नीचे परिमेय संख्या दिया गया है। ठीक है। और इस दिए गए में से परिमेय संख्याओं में से आप दशमलव प्रसार क्या शांत है या अशांत है, ये आपको पहले बताना है। और जस्ट
इसी चैप्टर के दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसी में कह दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में जो शांत है उसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, और जो अशांत है तो अशांत है ही तो उसका दशमलव प्रसार होगा ही नहीं। तो हम लोग चलते हैं, दोनों पहले शांत को पहचान लेते हैं, उसके बाद दशमलव प्रसार भी कर देंगे। चलते हैं। तो मेरा जो नियम था उस नियमों में सबसे पहले था कि अगर कोई परिमेय संख्या आती है तो सबसे पहले उसका हर को देखना है, हर को देखना है। जब हम हर को देखते हैं तो मेरा कितना है 31 25 है। अब 31 25 को हम लोग क्या करते हैं खंडन, 5 से कटाते हैं तो 625, 5 से कटाते हैं तो 125, फिर 5 से कटाते हैं तो 25, फिर 5 से कटाते हैं तो 5, फिर 5 से तो 1। अर्थात मेरा जो भिन्न आया वो किस रूप में आया 13 बटे 5 की पावर 1 2 3 4 5, तो 5। अर्थात 25 25 पंचे 700, 700 पंचे 625 और 625 पंचे 31 25 आपका आया। इस प्रकार आने के बाद मेरा जो नियम में था कि अगर किसी भी भिन्न का हर चाहे 2 पे पर कुछ पावर आ जाए या तो फिर 5 पे पावर कुछ आ जाए, तो हम लोग यहाँ भिन्न में देख रहे हैं ना भाई क्या है, क्या है, हम देख रहे हैं कि यहाँ 5 पे पावर कुछ है, अर्थात ये कहाँ है भाई शांत है, शांत है ना। तो शांत है तो दशमलव प्रसार भी होगा ना, तो लेते हैं, लेते इसका दशमलव प्रसार भी लेते कि चलिए देते हैं। तो भाई 13/5 की पावर 5, हाँ अब कैसे छोड़ेंगे इसका साथ, क्योंकि हम तो देखे थे ना कि 2 पे भी पावर 5, 2 पर भी पावर कुछ था और 5 पे भी पावर कुछ था, लेकिन इसमें 2 पे 5 पे पावर कुछ है, 2 पे पावर कुछ नहीं है। तो अपने मन से जितना से हम गुना करेंगे उतना से हम इसमें क्या कर सकते हैं भाग भी दे सकते हैं। तो चलते हैं इसमें हम लोग वही करते हैं। देखिए सर, ऊपर में सेम घात वाला, नीचे में 2 पे पावर 5 दिए और ऊपर में भी 2 पे पावर 5 दिए। अब आप लोग के मन में जरूर क्वेश्चन आता होगा कि सर आप लोग तो क्या कर देते हैं, कभी 2 पे 5 डाल दीजिएगा, कभी 2 पे 3 डाल दीजिएगा, मतलब ये क्या है सर, हम नहीं समझ पाएंगे इस तरह। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखिए क्या होता है। 2 पे पावर 5 लाने का मतलब यह हुआ, अगर यहाँ मेरा 3 होता तो हम लोग यहाँ 2 पे पावर 3 देते हैं। अगर मेरा पहले से यहाँ 2 ही होता और 2 पे पावर 5 होता तो हम लोग यहाँ क्या कर लेते 5 पे पावर उतना पूरा लेते हैं। इसलिए हम लोग का पहले से 5 वाला दिया है तो 2 वाला अपने से ला लेते हैं। आप सभी में ला सकते हैं, ठीक है, और इसी तरह सरल होता है। तो देखते हैं ना कैसे होता है। अब देखिए कितना होगा, जब इसको आप सरल करते हैं तो इसको आप थोड़ा सा मिटा लीजिए। मिटाने के बाद आपके पास देखिए कितना आता है 13 गुना 2 की पावर 5 इक्वेशन 32, और इधर दोनों को करते हैं, पावर दोनों का समान है तो ये दोनों क्या हो जाएगा आधार मल्टीपल, तो 5 में 10 10 पे पावर कितना हो जाएगा भाई 5, तो 32 13 416, तो 416 अपॉन 10 की पावर 5, इसका मतलब 5 बार होगा तो 4 हुआ है और ये 5, तो 3 अवेलेबल है 1 2 3, अब 1 2 3 4 5 बस। हाँ सर यही इसका दशमलव प्रसार है। समझ में आ गया होगा एकदम फ्रेश से, ठीक है, और नहीं समझ में आया होगा तो अभी दूसरा सवाल में तुरंत पकड़ लीजिएगा। हाँ सर अब की बार हम लोग समझ रहे हैं, समझ नहीं रहे सर, हम कंफर्म है कि आपको समझा के छोड़ेंगे। देखिए सर, देखिए सर 17/8, बस सेम टू सेम डिसीजन। इसी तरह हम लोग का हर का क्या करना होगा, आवाज गुणनखंड करके पता लगा लेते हैं सर। तो 8 का हम यहाँ करते हैं सर, 8 का करते हैं तो देखिए सर 2 4 2 2 2 1, अर्थात 17/2 पे पावर कितना आया सर 3। अभी जस्ट आपको समझाया था ना सर कि ऊपर में अगर इस तरह का होगा तो ये होगा। तो देखिए मेरा तुरंत आ गया सर, 2 पे पावर कुछ आ गया, अर्थात यह भी मेरी संख्या क्या था सर शांत है सर। क्या है सर शांत। और जब शांत है तो इसका भी क्या होगा दशमलव प्रसार होगा, और दशमलव प्रसार में हमने क्या बोला था नहीं छोड़ेंगे तेरा साथ,
भाई कब तक, जब 2 पे पावर कुछ हो जाए और 5 पे पावर कुछ हो जाए। नहीं तो देखते हैं, तो 17 और 2 पे पावर 3 है, तो गुना हम लोग कहां से ला देंगे, फिर 5 पे ला देंगे, तो 5 पे पावर 3 और गुना ऊपर में भी 5 पे पावर 3। कोई दिक्कत? जब दिक्कत नहीं है तो आप देखिए फटाक से क्या कर लेंगे, फटाक से आप कर लेंगे 17 गुना 25 25 25 87। अब बटे ये दोनों का क्या है, आधार अलग है और पावर सेम है, तो ये दोनों फटाक से गुना हो जाएगा और पावर सेम हो जाएगा। बस आप यहां पर गुना कर दीजिएगा और यहां पर इसमें बटे दे करके आप भाग दे दीजिएगा। आप हमको भाग दे करके हमको आंसर का जवाब दीजिएगा जरूर, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे, जरूर बताइएगा, तब हम जानेंगे कि आप लोग देख रहे हैं और सही से बना पा रहे हैं। देखते हैं कि कौन कौन बना लेते हैं, ठीक है। चलते हैं इसी प्रकार इसका भी आप हमको बना करके जवाब दे दीजिएगा। चलिए सर, इस तरह में आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ पर आपको दिक्कत तरह लगेगा, इसमें और इसमें आपको बता देते हैं। इसी तरह का सेम सवाल है सर, हम कितना सवाल बनाएंगे, आपके लिए भी कुछ होना चाहिए ना, इसलिए हम आपको आपके लिए छोड़ रहे हैं। कुछ हम बता देते हैं, जहाँ हार्ड होगा थोड़ा हम सरल कर देते हैं, जो कि आपके लिए आसान हो सके, ठीक है सर। देखते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या कर पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं 160 है और 160 का भी हम उसी तरह खंडन कर देते हैं, तो 2 बार में, फिर 2 बार में, फिर 2 बार में, फिर 2 बार में, फिर 2 बार में और फिर 1 बार में, तो 2 2 4 4 8 16 32 पंचे 180 160 32 पंचे 160। देखिए सर, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 और 32 पंचे 160। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं सर, 15 और 2 पे पावर 1 2 3 4 5, तो 5 और गुना 5 पे पावर 1। ये तो सर भारी आफत आ गया हमारे सामने, कुछ नहीं है सर, जैसे आपको बताए थे उसी तरह बनाना है। देखिए सर, इसको सबसे पहले हमने हटाते हैं, जैसे ही हमने हटाया तो देखिए क्या है, तो सर 2 पे पावर तो कुछ है और 5 पे भी पावर कुछ है, अर्थात यह भी क्या है मेरा शांत है। तो चलते हैं आगे ना, जब शांत है तो इसका दशमलव प्रसार होगा, तो कैसे, तो जिसकी संख्या बेसी हो वही पाएंगी, आप जानते ही। तो यहाँ भी पाने वाला संख्या क्या है, 2 पे पावर 5 है, अर्थात 5 पे भी पावर हमको 5 पूरा ना होगा ना, तो जितना मन है अपने मन से नीचे लेने का उतना भी मन ऊपर लगाना पड़ेगा, तो 5 पे पावर 4। तो भाई तो देखते हैं सर, 15 गुना 5 पे पावर 4, तो 5 25 और 25 पंचे 700 700 पंचे 625, तो 625 हम लोग लगा देंगे। अब बाटे और 2 पे पावर 5 और इधर से 5 पे पावर, याद देखिए भाई गुना पावर जुड़ता है, तो 4 और 1 5, तो हम लोग यहाँ 5 लगा देंगे। अब आपके पास कितना आ गया, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा, अब 5 दूनी 10 हो गया और 10 पे पावर 5 हो गया। आप इसी तरह जैसे आपको यहाँ छोड़े हैं ना सर, इसी तरह इसको भी छोड़ देंगे, स्वाभाविक कर देंगे, तो आप क्या बनेगा। देखिए सर, अब यहाँ देखिए सर, इसमें सर एक अलग कयामत दिख रहा है सवाल में, गजब है भाई, सवाल में हम लोग कुछ अलग पढ़े थे या यहाँ कुछ अलग दिखा रहा, क्या दिखा रहा है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 पे पावर कुछ होगा और 5 पे पावर कुछ होगा और यहाँ तीसरे कुछ आ गया है, तब सर तब हम सीधा कहेंगे कि है जो है ना ये आपका शांत नहीं है, अर्थात वो शांत। आप लोग को लगेगा कि शांत लिख रहा था, नहीं सर, आपको समझने में जितना देर लगेगा। देखिए सर, उसी तरह यहाँ देखिए, ये सवाल से तो आप निश्चित हो गए होंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए सर, ये तो सर 3 5 15, अर्थात यहाँ कुछ भी नहीं है इस तरह से, अर्थात ये क्या है, आप कह दीजिएगा वो शांत है, लेकिन ये शांत है। कैसे सर, देखिए सर कितना होगा सर, 2/5, अर्थात 5 पे पावर 1 है, अर्थात ये शांत है। ओके, तो आप इसका भी कर लीजिएगा। कैसे सर, तो हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं सर, देखिए कैसे होता है। 2/5 पे पावर 1 है ना, तो नीचे 2 नहीं है, तो 2 पे पावर 1 और ऊपर में 2 पे पावर भी 1, तो 2 दूना 4 और नीचे 5 दूना 10
और भाग देने के लिए जानबे करते हैं सर, भाग दे करके नहीं दीजिएगा ना आसान वाला विधि, जैसे यहाँ पे बताए थे ना सर 1 2 3 4 5, तो हम लोग 5 अंक के बाद बैठा दिए थे ना, उसी तरह यहाँ आप 1 अंक के बाद बैठा दीजिएगा। आपके लिए ये भी छोड़ दिए सर, ठीक है सर। तो आगे यहाँ देखिए, यहाँ जब बात करते हैं सर तो यहाँ से देखिए क्या होता है, यहाँ से आप लोग इसमें भी आप लोग कर सकते हैं तो 50 आता है। जब सर 50 का आता है तो आप लोग खंडन कर सकते हैं, तो खंडन कैसे कर सकते हैं सर, तो देखिए सर फिर 2 से तो आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और फिर 5 से कीजिएगा तो 5 से या 5 आ जाएगा। आप देखिए सर देख पा रहे हैं, तो आप क्या देख लिए 35 बटे 2 पे पावर 1 और गुना 5 पे पावर 2। तो इसमें क्या सर, जैसे आप यहाँ पे देखे हैं ना, वहां पे यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। तो जब देख पा रहे हैं सर तो सब चीज तो हम नहीं करेंगे कि आप अपने लिए, आपको अपने लिए छोड़ दिए, तो आप ये बता दीजिएगा क्या है और इसका दशमलव प्रसार आप लोग कर दीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए 80 का है तो 80 का खंडन देखिए 160 गुना 80 आया था ना, उसी तरह आप लोग इसका भी कर दीजिएगा और आप बता दीजिएगा कि क्या है, शांत है कि वो शांत है। अगर वो शांत होगा तो दशमलव प्रसार हम लोग को करना नहीं पड़ेगा, और शांत होगा तो दशमलव प्रसार करनी होगी। उसी प्रकार यहाँ देखिए 13 बटे 125 है, तो 125 का तो मुँह में सबको याद हो गया है, 25 25 25 100 अर्थात 13 बटे 5 पे पावर 3। अब 5 पे पावर 3 है तो मतलब ये शांत आ रहा है, तो जब शांत है तो इसका दशमलव प्रसार होगी। तो आप लोग जरूर हमने कमेंट में इन सारी चीजों का आंसर जरूर दीजिएगा सरल करके, तभी तो हम जान पाएंगे सर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से देख पा रहे हैं, और हमें उम्मीद है जो वो हमारी उम्मीद को 4 चांद लगाएंगे। ठीक है सर, आप लोग अच्छी तरह से इसको बनाइएगा, और हम यही बात कहेंगे आप लोगों को कि हमारी इन उम्मीदों को भी थोड़ा शरण दीजिए, और आपके दिलों में जो एक तूफान सी आग को कभी बंद को बुझने मत दीजिए, हर वक्त सुलगते रहने दीजिए। आपको हर हालत में एक मिसाल की तरह जगना है और जलना है। तो आप प्रत्येक दिन हर सुबह आप नए उमंग के साथ जगें, और प्रत्येक शाम को ढलते तक आप जब तक सोते नहीं हैं तब तक आप सुख और चैन को त्यागो तुम, और अभी बहुत कम समय है, तो ठान लिया तो आपका जीत होगा और मान लिया तो आपकी हार होगी। इसलिए आपको ठानना ही होगा, संघर्ष से लड़ना होगा हर हालत में। अब आपकी ऐसी सारी समय हो रही है, आपकी देखिए मौसम भी आपकी परीक्षा लेगी। अब क्यों, अब जान ही रहे हैं कि शरद का मौसम आ गया है, हम लोग को थोड़ा सा भी अनफील होने के कारण हम लोग को नींद आने लगती है, और हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा पैर गर्म हो तो थोड़ा हमें नींद और सुकून का चैन एकदम ले आराम से, तो उन्हें सबसे पहले त्यागना होगा। और जब भी आप संध्या के टाइम पढ़ने बैठे तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं जितने भी दीर्घ प्रश्न हो उन्हें जरूर एक बार देखें। और मैं तो सबसे पहले यह बात आपको जुनून दिलाना चाहता हूं कि हमारी बोर्ड एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण जो है ना खुफिया राज जिसको कहते हैं, ये सबसे सटीक बात हिंदी और संस्कृत और मैथ जिसके कैप्चा में है वही जाकर के अपनी मुकाम को हासिल किया है। तीनों सब्जेक्ट आपके शिकंजे में कसा होना चाहिए, तीनों सब्जेक्टों पे कमांड होनी चाहिए, तभी जाकर के आपको इस जीत के भव सागर को उभेरेगा। ठीक है, तो गांव समाज की बहुत सारी आप पर भरोसा है, और समाज की भी आपके पिता के मान सम्मान और आपके गुरुजनों का भी मान सम्मान आप ही से है।
आपके माता पिता आपसे उम्मीद बनाकर रखे हुए हैं कि आपकी बार जो है मेरा पुत्र या पुत्रियां अब की बार मेरा बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रही है और अच्छा एग्जाम से पास होगा। हम अपने पुत्र और पुत्रियों को अच्छे संस्थान में दिए हुए हैं, जिनसे के कारण आपकी पुत्र और पुत्रियों का क्या हो पाएगा, मेरा रिजल्ट बन पाएगा। आपसे जो उम्मीद है उन उम्मीदों को आप लोग जगाइए और बनाइए रहिए। कहा गया है ना, जीत गया तो जन्नत, बाकी जहन्नुम है। आप ये करके दिखाइए, थोड़ा आपकी उम्मीदों को चार चांद लगा के दिखाइए। सर आपके इस चैप्टर में यही सारा था, जिसके कारण मैंने आपके सारी चीजों को सॉल्यूशन के साथ अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया। आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।